हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सीए चंद्रप्रकाश। दोस्तों, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा और लॉस खाए हुए को सीए का सहारा। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही प्रूफ करने जा रहे हैं। ये है मिस्टर ए जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। ये एक कंप्यूटर इंजीनियर समझ लीजिए आप। ये आईटी रिलेटेड काम करते हैं। इन्होंने मुझे अपनी डिटेल शेयर करी थी, जिसमें इन्होंने मुझे बताया था कि सर इनको कंसल्टेंसी आती है, जो कि अमाउंट है 15,58,000 के करीब, जो कि दिख रहा है। अब क्योंकि ये कंसल्टेंसी आईटी के अंदर आते हैं, कवर होते हैं, तो हमने इनको 44 एडीए में कंसिडर किया। तो 44 एडीए में जो इनका अमाउंट था वो 50% 7,79,000 आ रहा था, और हमने 7,80,000 जो कि थोड़ा सा कंसिडर करा। इनकम इंक्रीज होनी चाहिए एज पर 44 एडीए, या 50% से अबव होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अदर इनकम हमने शो करी अकॉर्डिंग टू जो 26 ईयर्स आ रहा था। तो इनका जो आप देखेंगे टोटल इनकम 7,80,600 हो गई। उस पे कुछ इस तरीके से टैक्स है, जो न्यू रिजीम आप जानते ही हैं, 3 लाख पे नील होता है, 3 से 6 लाख पे वो 5% कर रहा है। ठीक है, 6 से 780 इनकम है तो 10% जो बना वो आया, तो टोटल टैक्स 33,000 या 34,000 है। अब इनका जो टीडीएस कटा हुआ था 94J में 1,44,000 का, तो इनका जो टैक्स है वो रिफंडेबल बना 1,10,000। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी रुको, इसमें फिर क्या होता है कि हम इनका 26 एएस चेक करते हैं, और हम इन्हें कहते हैं कि सर आपकी 26 एएस वो एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन जो है, और जो आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर सेल ऑफ सिक्योरिटीज आ रही है, तो आप हमें इसकी डिटेल बताएं। तो कहते हैं सर वैसे तो कोई लॉस है, आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत दिखाओ। हमने कहा सर देखो, लॉस तो गवर्नमेंट को पता ही है, ट्रांजेक्शन तो गवर्नमेंट को पता ही है, तो आपको शो करने में क्या जा रहा है, हो सकता है आपका बेनिफिट हो जाए। तो वो हमें लॉस की स्टेटमेंट देते हैं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। फिर हम क्या देखते हैं दोस्तों कि वो हमें अपनी लॉस की स्टेटमेंट देखते हैं, और उनका जो लॉस होता है वो 1,44,000 का होता है शेयर मार्केट का। और ये लॉस उन्होंने एफएनओ में किया था। हमने उनसे पूछा कि सर ये कैसे करते हैं, आप करते हैं कि कोई करा? क्या कि सर बस पूछो मत, मेरे को किसी ने टिप दी थी, तो मैंने उसी के बेस पे ये मेरा लॉस हो गया था। अब दोस्तों वो तो हमें बता नहीं रहे थे, पर हमने उनसे डिटेल मांगी और हमने देखा 1,44,000 का उनका लॉस है। अब क्योंकि एफ एंड ओ हमारे यहाँ नॉर्मल बिजनेस में ट्रीट होता है, तो हमने इसको नॉर्मल बिजनेस का लॉस दिखाया। तो दोस्तों जो उनकी इनकम 7,80,000 की थी वो एज इट इज़ रही। एक लॉस और आने से उनकी इनकम जो नेट हो गई वो 6,35,000 हो गई। तो इससे क्या इम्पैक्ट आया? इससे इम्पैक्ट ये आया कि जो उनकी अदर इनकम करके टोटल इनकम 6,35,740 हो गई। और आप सभी को पता ही है, अप टू 7 लाख कोई टैक्स ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट रिबेट देती है। तो ये रिबेट मिल गया उनको अंडर सेक्शन 87 है 18,574 रुपये का। और उनका इस तरीके से जो टोटल रिफंड है वो 1,44,550 रुपये का बना। अगर हम उनकी बात मानते दोस्तों, तो ये हमारा टैक्स कितना जाता, हमें रिफंड आता 1,10,000 का। बट क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी, अपना शेयर्स का लॉस दिखाया, तो उनका अब जो उनका रिफंड जा रहा है वो जा रहा है 1,44,550 का। तो दोस्तों इस वीडियो से हम क्या सीख रहे हैं, ये क्या क्या है इस केस से? इस केस में यही है दोस्तों कि आप अपनी सारी डिटेल सीए को बताओ। हो सकता है सीए आपका कोई फेवर कर दे, आपको अच्छा कुछ गाइड कर दे, जिससे आपका जो लॉस है, ऑलरेडी देखो 1,44,000 का जो लॉस है, उसमें से 34,000 तो ये माने जाएंगे जो रिकवर हो गए। अदरवाइज तो वो टैक्स में भी चला जाता, टैक्स भी नहीं आता हमारा, 34,000 का और नुकसान हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने सीए को पूरी डिटेल दे, कंप्लीट डिटेल दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।